भारत की वो हकीकत जो अब पूरी दुनिया देख रही है। भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करता है बल्कि संकट में फंसे दूसरों की भी जान बचाता है। भारत की नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, ये ओनली पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट ही नहीं करती है। ये इसके अलावा इंडियन ओशन में जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलानी होती है तब इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को याद किया जाता है। इंडियन नेवी ने एक प्रोएक्टिव रोल निभाया है और इसलिए सिंगापुर की तरफ से भी आप देखोगे थैंक यू इंडिया, ये स्टेटमेंट है सिंगापुर की एम्बेसडर की जो इंडिया में है। ये कह रहे हैं that 18 crew members abandoned the burning container ship and was then rescued by the Indian Navy and the Coast Guard. सिंगापुर के जहाज में आग लग गई। कंटेनर जहाज में धमाके के बाद ये आग लगी। आग फैलते देख 22 चालक दल सदस्यों ने जहाज को छोड़ दिया। 4 चालक दल के सदस्य लापता हैं। 18 को सुरक्षित बचा लिया गया। जब सैकड़ों टन का जहाज समंदर में जलने लगा तब वहाँ कोई विदेशी नौसेना नहीं थी, कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं थी, वहाँ थी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नौसेना। दुर्घटना की सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल ने तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया और अपने संसाधनों को घटनास्थल पर भेजा। भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक जिम्मेदारी है। जब समुद्र में कोई जलता है भारत बुझाने जाता है, जब कोई फंसा होता है भारत उसे निकालने जाता है और जब दुनिया चुप रहती है भारत एक्शन लेता है। यही है आज के भारत की पहचान। 18 क्रू को रेस्क्यू किया गया ऑन एन इंडियन नेवी शिप। जो इंजर्ड थे इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। प्रोफेशनल एंड रैपिड रिस्पांस ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द इंडियन नेवी। दरअसल ये घटना एक बार फिर दुनिया को दिखा गई कि जब चीन समुद्र में तनाव पैदा करता है, जब पश्चिमी देश सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहते हैं, तो वहीं भारत जमीन पर और समंदर में एक्शन लेता है। केवल 6 घंटे में पूरे रेस्क्यू सिस्टम को सक्रिय करना, सभी एजेंसियों को कोऑर्डिनेट करना और विदेशी जहाज के क्रू की जान बचाना, यही है भारत की जिम्मेदार वैश्विक शक्ति वाली पहचान। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, हमारे इंडियन नेवी ने जिस तरह से सिंगापुर की जलते हुए कार्गो शिप में से 18 लोगों को रेस्क्यू करके जो शौर्यवीर का परिक्रमा दिखाया है वो वाकई में सराहनीय की बात है। दरअसल दोस्तों, एक सिंगापुर का फ्लैगशिप जो कि केरल के पोर्ट से जा रही थी कि तभी इस शिप पर एक बड़ा धमाका हो जाता है और पूरा शिप में आग लग जाती है। इस कार्गो शिप में क्रू के 22 लोग मौजूद थे। इन लोगों को कहीं से भी भागने का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि शिप के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी थे और दूर दूर तक दूसरा कोई शिप भी नहीं दिखाई दे रहे थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी इतने में इंडियन नेवी को इस बात का पता चलता है। बिना देर किए इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी दोनों मिलकर शिप पर से फंसे क्रू को बचाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च करते हैं और साथ ही जो शिप पर आग लहर रहे थे उन्हें बुझाने की पूरी कोशिश की जाती है। दोस्तों, जिस तरह के भयानक आग शिप पर लहर रहे थे वैसे हालात में यह बिल्कुल भी आसान नहीं था लोगों को शिप पर से रेस्क्यू करना, लेकिन फिर भी हमारे इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने मिलकर उस आग से धधकती हुई शिप पर से 18 लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। एक बार को चाहते तो हमारे इंडियन नेवी इस रेस्क्यू को नहीं भी कर सकते थे क्योंकि यह शिप ना तो इंडिया का था और ना ही शिप पर इंडिया का कोई लोग थे, लेकिन फिर भी हमारे इंडियन नेवी ने बिना इस बात को सोचे हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर जलते हुए शिप पर से लोगों को सही सलामत बचा लेते हैं। इस बात पर सिंगापुर की सरकार ट्वीट करते हुए बताते हैं कि थैंक यू इंडिया एंड थैंक यू इंडियन नेवी, आपने जो कार्य किया है वो वाकई में सराहनीय है। दोस्तों, हमारे इंडियन नेवी के इस वीरता पूर्वक किए गए कार्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो शिप है जिसपे आग लग रही है ये एक सिंगापुर फ्लैग शिप है जो केरला के कोस्ट के पास से जा रही थी और तभी यहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है, पूरी शिप में आग लग जाती है और जो विजुअल्स हैं इनको देख के आप खुद ही समझ जाओगे कि पूरे विश्व के मीडिया की अटेंशन यहाँ पे चली जाती है कि जो क्रू है यहाँ पर इनको कैसे बचाया जाएगा। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं इस शिप में आग लग रही है, शिप में क्रू है, ये लोग कहीं भाग सकते नहीं है, हर जगह पानी है, तो इमीडिएटली इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी दोनों ने मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसके अंदर इस क्रू को बचाने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ शिप में जो ये आग है ये आग भी बुझाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। मैं आपको बता दूं ये कहीं से भी एक आसान ऑपरेशन नहीं है, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन क्योंकि जो आग आप देख पाओगे शिप में बहुत ज्यादा भीषण है और भारतीय नौसेना कितनी तेजी से यहाँ पे एक्शन में आ गई। हमने इमीडिएटली INS सूरत, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इन दोनों को डिप्लॉय कर दिया ताकि जो भी इंपॉर्टेंट असिस्टेंस है ये हम प्रोवाइड कर सके। जो 18 क्रू मेंबर्स हैं इनको सेफली रेस्क्यू किया गया INS सूरत में। जी हाँ, हमने लिटरली इंडियन नेवी की शिप यहाँ पर यूज करी है 18 लोगों की जान बचाने के लिए। यूजुअली कंट्रीज इस हद तक जाती नहीं है, मैक्सिमम कोस्ट गार्ड को भेज दिया जाता है, बट इस केस में इंडियन नेवी ने एक प्रोएक्टिव रोल निभाया है और इसलिए सिंगापुर की तरफ से भी आप देखोगे थैंक यू इंडिया, ये स्टेटमेंट है सिंगापुर की एम्बेसडर की जो इंडिया में है। ये कह रहे हैं 18 क्रू को रेस्क्यू किया गया ऑन एन इंडियन नेवी शिप। जो इंजर्ड थे इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। प्रोफेशनल एंड रैपिड रिस्पांस ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द इंडियन नेवी। इंडियन ओशन में जब भी हम बात करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने को लेकर या फिर एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए तब हम लोग इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को याद करते हैं। 2025 की तो बात हम कर चुके हैं, लेकिन 23 की बात करें तो ऑपरेशन कावेरी के जरिए हम लोग 2000 से भी ज्यादा जो रेस्क्यू है वो हमने किया था 2023 के टाइम में सूडान के पास में और ये सक्सेसफुल रहा। 2021 के टाइम में साइक्लोन तौकते में 188 हमने रेस्क्यू किया। 2020 के टाइम में
श्रीलंका के EEZ में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमने रेस्क्यू किया। इसके बाद में नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन राहत की बात करें, MV रॉयल ग्रेस की बात करें, हमने यहाँ पर मल्टीपल्स हजारों लाखों में हमने रेस्क्यू किया है सक्सेसफुली। इंडिया लिटरली एक सुपर हीरो की तरह काम करता है इन द इंडियन ओशन। चाहे हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन हो, इंडियन ओशन में कोई सदर्न पार्ट का रीजन हो, कहीं भी नीड होती है इंडियन नेवी इमीडिएटली वहां पर जाकर मदद करती है। हमारा फ्यूल इसमें लगता है। ऑब्वियसली हम लोग भी अपने लोगों की जान जोखिम में डाल रहे होते हैं। ये मिशंस रिस्की होते हैं। अगर कुछ कल को खराब चला गया तो इंडियन नेवी पे आरोप लग जाएगा, जी आपने यहाँ पर हैंडल ढंग से नहीं किया। बट स्टिल वी गो देयर एंड वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट। हम अगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इंडियन नेवी के इस एस्पेक्ट को वेस्टर्न मीडिया इतना कवर करता नहीं है, और इवन मैं देखता हूं कि अरेबियन मीडिया भी इसकी हेडलाइंस अजीब सी बनाता है। हेडलाइन वो ऐसी बनाएंगे कि लगेगा कि इंडिया की कोई शिप जल रही थी, उसको हमने बचाया है। फॉर एग्जांपल ये अल अरेबिया इंग्लिश का एक आर्टिकल है, इंडियन नेवी डिप्लॉयज आफ्टर क्रू इंजर्ड ऑन बर्निंग कंटेनर शिप। ऐसे लग रहा है हमारा ही कुछ कंटेनर शिप में आग लग गई थी और हमने कुछ यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दिया है। ये ठीक है, टैक्टिक्स होते हैं, बट आई बिलीव एटलीस्ट वी इंडियंस शुड टॉक अबाउट दिस। हमारी काफी स्ट्रॉन्ग आवाज है, और मैं आपको भी बोलूंगा ऐसे जो काम होते हैं हमारी नेवी के, टॉक अबाउट इट। मीडिया में आप शेयर करिए, सोशल मीडिया पे आप शेयर करिए। दुनिया को पता लगना चाहिए कि इंडियन ओशन में चाइना क्या कर रहा है और भारत क्या कर रहा है।